हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेट रिंक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपने जो 2026 के लिए वेटनरी के लिए एग्ज़ाम दिया है, जैसी ईसीबी कंबाइंड एग्ज़ाम जो दिया है, उसका रियल में क्या कटअप जाती है। आपको अब भी रियल में आपको पता चलेगा। लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि 2025 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था, जो लोग यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, उसका इस क्या वीडियो क्या में रैंक थी। देखेंगे रांची चलिए वेटनरी कॉलेज चलते की हैं। क्या कटअप जाती है। आपने 2026 की एक्सपेक्टेड कटअप बहुत लोग जानना चाहते हैं, तो हम लोग 2025 का कटअप देख लेंगे तो इससे पता चलेगा एग्जैक्टली कटअप जाती क्या है। तो आपको टोटल सीट पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपकी क्या सीट होती है। तो आप देखेंगे टोटल सीट कितनी है। तो टोटल सीट आपके पास 64 है। ओके। और अब यदि आप जनरल कैटेगरी हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें है 25 सीटें हैं, और एसटी के लिए 17 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के लिए 6 है, जबकि BC1 कैटेगरी के लिए 5 हैं और BC2 के लिए 4 सीट हैं। ठीक है। और यदि आप विकलांग हैं तो आपके लिए एक सीट रिजर्व है। ठीक है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और विकलांग हैं तो आपके लिए सीट एक है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी हैं और जनरल का विकलांग सीट खाली है तो आप ओबीसी वाला को सीट ये मिल जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि हर कैटेगरी की क्या कटअप जाती है। तो आपको पास्ट ईयर से पता चलेगा एटली कटअप जाती क्या है। ठीक है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कि आपका रैंक कितना पे लास्ट जो अलॉटमेंट रैंक हुआ था फर्स्ट राउंड का, ठीक है, वो कितने रैंक पे जाके क्लोज हुआ था। ठीक है। और उसकी क्या रैंक थी और इसकी क्या सिमिलर रैंक थी, रैंक थी, और इसकी कैटेगरी रैंक क्या थी। ठीक है। तो अच्छे से तरीके से समझेंगे कि आखिर जो कॉलेज की अलॉटमेंट होती है एग्जैक्टली उसकी क्या कटअप रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। ओके। तो हम बताएं तो पहले कि आप जो भी CMLR रैंक देखेंगे आप कि किसी भी सेक्शन देखिए कहाँ है CMLR रैंक, तो आप अच्छे से फोकस करेंगे ये वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ वाले। जो भी कंबाइंड रैंक है वो कितनी है, 10 से स्टार्ट हुई है वेटनरी कॉलेज की। आप देखेंगे यहाँ पे वेटनरी कॉलेज जो स्टार्ट हुआ है रैंक 10 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो 10 से वेटनरी कॉलेज स्टार्ट हुआ है, उसके पहले वाले रैंक वाले वेटनरी कॉलेज चॉइस नहीं किया तो वो सारी सीट आपका खाली रह गया, तो कटअप इससे लो चली जाती है। ठीक है। तो ये भी फैक्टर होता है कैसे कटअप हाई जाती है कैसे लो जाती है। तो अब बात करते हैं आपका जनरल कैटेगरी। तो आप देखेंगे जनरल कैटेगरी आप देख रहे हैं सेक्शन हम ऑलरेडी यहाँ पे रेड मार्किंग किए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी जो कैटेगरी रैंक है ना और CMLR रैंक वो बहुत मैटर करता है। तो आप देखो CMLR रैंक इस सेक्शन पे देखे जाना। ठीक है। इसके सेक्शन में जाओगे तो इसका आपका जो CMLR रैंक है कितना है, 68 है। ठीक है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ में देखेंगे दोनों सेक्शन मिला के तो उसका जो रैंक है 73 है। तो 73 पे कॉलेज लास्ट अलॉटमेंट हुआ था वेटनरी कॉलेज का। ठीक है। आप प्रूफ देख रहे हैं आपके सामने। और इसकी इस रैंक पे कितनी मार्क्स होगा तो आपको लेके चलते हैं। इतने रैंक पे इसका जो मार्क्स था 111 100 111। ठीक है। तो 111 पे इसको मतलब 111 पे इसको कॉलेज अलॉट हो गया था। तो 111 पे कॉलेज हुआ था, ये क्या है मार्क्स है। तो 150 में जो लास्ट फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, जबकि सेकंड राउंड में भी अलॉट हुआ था कॉलेज। ठीक है। तो देखो तो लगभग लगभग से देखेंगे तो लगभग सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था लगभग वो 105 के आसपास कॉलेज अलॉट हो गया था जनरल कैटेगरी वाले को। ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और यदि आपका स्कोरिंग मार्क्स लगभग 100 के आसपास है और फिर 90 है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। लास्ट राउंड तो पार्टिसिपेट करो, ज़्यादा चार्जेस है नहीं काउंसलिंग में। लगभग कितने हैं आपके चार्जेस, लगभग 400 हैं। ओके। यदि आप अदर कैटेगरी हैं तो उसके लिए अलग चार्जेज हैं। ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हैं। तो आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ये आपका कंक्लूजन मिलता है कि आपका कितना रैंक होना चाहिए और कितना मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हो जाती है। तो हमें बस आपको सेकंड राउंड का नहीं दिखा रहे हैं, हमको सेकंड राउंड पता है कितना गया था। तो मैं ऑन एवरेज आपको बता दी यदि आप जनरल कैटेगरी हैं आपका रैंक ऑन एवरेज 100 के आसपास है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए लास्ट राउंड तक। ठीक है। तो ये आपका हो गया जनरल कैटेगरी का। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी डैट इज जनरल कैटेगरी प्लस EWS कैटेगरी। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेक्शन EWS कैटेगरी को हम हाईलाइट किए हुए हैं। EWS कैटेगरी तो EWS कैटेगरी में जो रैंक थी EWS कैटेगरी का रैंक 12 थी, जबकि टोटल CMLR रैंक देखेंगे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला के तो 180 के आसपास 82 के आसपास था। ठीक है। तो 182 तक ऑल जो CMLR रैंक है इतने पे इसका जो EWS कैटेगरी का जो रैंक है 12 है। तो 12 पे इसका सीट अलॉट हो गया। अब जबकि बताओ EWS कैटेगरी का कितना टोटल सीट थी, ऐड है कि नहीं है, आपको लेके चलते हैं कि आपका टोटल कितना सीट था। तो ये देखो EWS कैटेगरी टोटल सीट कितने हैं, 6 हैं, और BC2 कैटेगरी का 4 हैं, और SC कैटेगरी 6 हैं। तो आप देखो EWS कैटेगरी बात कर रहे हैं तो EWS की कैटेगरी टोटल कितने 6 हैं। तो 6 के क्या 6 को कुछ सीट मिल गया, नहीं मिला। ये प्रिडिक्ट कर पाए कैसे ये सब हो रहा है।
देखो जबकि 6 सीट था तो ऑल इन यदि अब सारा का सारा पार्टिसिपेट करता रैंक 1 से लेके रैंक 6 तक, तो टोटल 6 तक ही कॉलेज उसको अलॉट होता है, जबकि हुआ 12 लोग का। तो बहुत लोग सीट छोड़ दिया हुआ, बहुत लोग वेटनरी कॉलेज नहीं लिया हुआ, हो सकता है एग्री प्रीफर कर लिया हुआ, या फिर अदर प्रोफेशन प्रीफर कर लिया होगा, फिर नीट से मेडिकल चॉइस कर लिया होगा। ठीक है, तो इससे मैटर यही करता है कि आपका कितना आपका कैटेगरी का कंपिटिटर है, कितना लोग आपका कैटेगरी का पार्टिसिपेट कर रहा है काउंसलिंग में, ये मैटर करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी प्लस EWS कैटेगरी है, तो आपका लगभग आपका जो आप देखते हैं इतने पे कितना उसको मार्क्स आया होगा, ये भी देख लेते हैं। अब देखिए आप इसका 1 सेक्शन पे देखेंगे तो बहुत अच्छा से मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब पूछा है क्या, ये आप EWS कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे देखिए EWS कैटेगरी पे बोलते हैं हाँ एस हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एस है। ठीक है, तो इसका मार्क्स कितना था, जो कि जनरल कैटेगरी प्लस एस, यहाँ के एस का मतलब कहने का मतलब क्या, जनरल प्लस EWS कैटेगरी। तो इसका जो रैंक था सिमिलर रैंक कितना था, अलॉट हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी को, टोटल रैंक 182 पे अलॉट हुआ था, जबकि इसका मार्क्स कितना था 100.75, लगभग 100 के आसपास इसको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया, जबकि हम सेकेंड राउंड को छोड़ दिए हैं और थर्ड राउंड भी छोड़ दिए हैं, तो लगभग उसको 95 अभी 90 तक कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, तो ये था जनरल EWS कैटेगरी का लास्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट राउंड का लास्ट अलॉटमेंट रैंक। ठीक है, कि इतना पे तो आपको कितना तक चांस लेना चाहिए, तो लगभग 80 के आसपास हैं, 85 तक हैं, तो उतना तो नहीं जाएगा, बट आपको 85 तक हैं तो आपको पार्टिसिपेट लेना चाहिए। ठीक है, लास्ट राउंड हो सकता है कि आपका इसके अपर वाले रैंक ये वेटनरी प्रोफेशन चॉइस नहीं किया, एग्री ले लिया, या फिर इसका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, तो वेटनरी क्यों लेगा। ठीक है, तो ये सभी प्रेफर करता है, मैटर करता है कि आपका कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हम बात कर लिए जनरल EWS कैटेगरी। देन बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, डैट इज़ BC1 कैटेगरी। तो आप देखेंगे BC1 कैटेगरी का क्या है इसमें, तो टोटल आप देखेंगे कि इसका जो रैंक था कैटेगरी रैंक, मतलब BC1 कैटेगरी का जो रैंक था कितना था, 43 रैंक था। ठीक है, टोटल सिमिलर रैंक कितना था 97 था। ठीक है, तो इस रैंक पे उसको वेटनरी कॉलेज मिल गया था। तो इस 97 पे रैंक पे जो आप देखेंगे कि सेक्शन पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला सेक्शन पे देखिए। ठीक है, उसमें कंबाइन वाला कंबाइन। ठीक है, तो इसका जो मार्क्स इसका जो रैंक था कितना था 76 था। तो इस 76 पे इसका कितना मार्क्स आया होगा, तो इस 76 पे इसका जो मार्क्स आया था 108.25। ठीक है, तो लगभग इसको फर्स्ट राउंड में जो लास्ट अलॉटमेंट जो रैंक हुआ था 110 के आसपास उसको अलॉट हो गया था, 109 पे 8 पे अलॉट हुआ था। तो हम देखे थे सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में भी कॉलेज वैकेंसी रह जाती है, तो लगभग उसका 90 के 98 के आसपास उसको कॉलेज अलॉट हुआ था पिछले साल। ठीक है, तो इसके राउंड यदि आप हैं तो कॉलेज आपको लेना चाहिए। तो आपको यदि बेसिकली आप BC1 कैटेगरी हैं और यदि आपका लगभग 90 के आसपास है रैंक, ठीक है, कौन सा रैंक आपका कैटेगरी रैंक है ना, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। सॉरी, टोटल रैंक सिमिलर रैंक 96 है, या फिर आपका जो स्कोर है लगभग 100, सॉरी आपका जो स्कोर आया 96 के आसपास है, या फिर 95 है, या फिर 90 है, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये रही आपका कंक्लूजन BC1 कैटेगरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, डैट इज BC2 कैटेगरी। तो BC2 कैटेगरी का जो कैटेगरी रैंक था, आप देखें कैटेगरी सेक्शन पे, तो कैटेगरी रैंक इसका कितने पे अलॉट हुआ था 28 पे अलॉट हुआ है। ठीक है, 28 पे, जबकि इसका जो रैंक था सिमिलर रैंक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी तो 147 था। ठीक है, तो 147 पे इसका कितने मार्क्स रहा होगा, तो 147 पे इसका जो मार्क्स रहा था 103 था। तो 103 पे इसको कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में। तो सेकंड राउंड में सीट वैकेंट थी, थर्ड राउंड में सेकंड वैकेंट थी। ठीक है, तो उसको अलॉट लगभग उसका 90 के आसपास उसको कॉलेज अलॉट हो गया था। तो लगभग 85 के आसपास है, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा कटअप नहीं बता देते, क्योंकि हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। उस शॉर्ट वीडियो में हमने एक रेंज बताते कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या हुआ, तो लोगों को डाउट होने लगा क्या इसमें कॉलेज नहीं मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। तो आपको लाइव इसलिए प्रूफ दिखा रहे हैं कि आप देखिए स्क्रीन के सामने है। ठीक है, तो मेरी बनावट नहीं है, जैसे कि जो काउंसलिंग करती है उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, इसलिए आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि हाँ सच में जाती है ऐसे कटअप या नहीं आती है। ये तो मैं बस फर्स्ट राउंड का दिखा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड राउंड थर्ड राउंड जो है इसका हमने नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, बट मेरे पास रिकॉर्ड है, वहाँ से आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी बात किसकी कैटेगरी है, ये है BC2 कैटेगरी का। अब बात करते हैं SC कैटेगरी का। तो SC कैटेगरी आप देखेंगे तो इसका टोटल सिमिलर रैंक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी में 278 था उस कैटेगरी। इसमें उसका जो SC कैटेगरी का जो रैंक था 14 था। तो इस 14 रैंक पे उसका कितना स्कोर रहा होगा, और इस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी में जो सिमिलर रैंक है 2278, तो इस 2278 में कितना इसका स्कोर रहा, तो 96.5
96.25, तो 96.25 पे इसको कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड, जबकि सेकेंड राउंड भी हुआ था और थर्ड राउंड और स्टे राउंड तक हुआ था एससी कैटेगरी का, ठीक है। तो सीट वैकेंट रह गए थे, तो उसको भी कॉलेज अलॉट हो गया था। तो लगभग कितना पे इसको अलॉट हो गया था, तो 80 के आसपास को कॉलेज अलॉट हो गया था लास्ट में। तो आपको 80 के आसपास है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। अब बात रही लास्ट कैटेगरी, दैट इज़ एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी का आप देखेंगे टोटल जो इसका कैटेगरी रैंक था 26 पे इसको अलॉट हुआ है वेटनरी कॉलेज, ठीक है। तो उसका सीमाला रैंक देखेंगे तो 713 है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का देखना है, ठीक है। 698 का नहीं देखना है, इस सिर्फ बायो का है। जबकि हम मार्क्स अब जो दिखा रहे हैं रेफरेंस, ये हम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ का दिखा रहे हैं। तो इसका मार्क्स कितना आया था तो आप देख सकते हैं 98.5 था। तो 98.5 पे इसको कॉलेज अलॉट हो गया था फर्स्ट राउंड में, जबकि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ और लास्ट क्या हुआ आपका स्टे राउंड तक हुआ इसका एसटी कैटेगरी का। तो उसका लास्ट इसका लगभग उसका 65 पे कॉलेज अलॉट हो गया था, 65 या फिर 63 ऐसे के आसपास कॉलेज अलॉट हो गया है एसटी कैटेगरी का, ठीक है। तो आप इसको प्रूफ देख सकते हैं। आपका यदि डाउट हो रहा है इतना दिखाने के बाद भी, तो आप जेसीसी को वेबसाइट विजिट कीजिए और वहाँ पे जाके क्लियर कीजिए कि सही में बता रहे हैं या फिर नहीं बता रहे हैं। बाय द वे, अब रही बात की कटा आपने देख लिया, यदि आप इस रेंज में आते हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसके बाद का क्या होगा, उसके बाद का हम तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आपके पास अब इस रेंज में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट क्या लगता है एक्चुअली में। तो डॉक्यूमेंट के लिए काउंसलिंग के टाइम अभी जब फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, एडमिशन जब होगा तो आपको ऑफलाइन यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई करना होता है, वेरिफिकेशन होता है आपका, ठीक है। फिजिकली आपको आना पड़ेगा, तो उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम जस्ट वीडियो बनाएंगे। अभी मेरा करंटली एग्जाम चल रहा है तो मैं इतना बिजी हूँ, बट अब एग्ज़ाम एंड पे है तो अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो आपके लिए अब अवेलेबल है, ठीक है। तो आप बाय द वे और अदर कोई डाउट रहता है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और लगता है कि मेरे से काउंसलिंग नहीं हो पाएगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप पर नंबर दिया होगा तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं। यदि काउंसलिंग में दिक्कत हो रहा है कैसे करना है तो मेरे से रिफ़र कर सकते हैं, हम काउंसलिंग करा देंगे, ठीक है। बाय द वे, और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि आपका किस कैटेगरी में कितना सीट है और कितने सीट पे कितना रैंक तक कॉलेज में अलॉट हो जाती है, उसकी क्या सीएमएल रैंक था, उसका क्या कैटेगरी रैंक था, ये मैटर करता है। और आप साथ में आपका कंपटीटर कौन है, आपका कैटेगरी, आपका अच्छा रैंक वाला। यदि सारे लोग पहले ही सीट ले लेंगे तो आपको सीट, आपका जो लो रैंक है तो आपको सीट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो भी आपका मैटर फैक्टर करता है कि आपका पार्टिसिपेंट, आपका कैटेगरी का पार्टिसिपेंट कितना लोग है, वेटनरी ही मुझे लेना है, तो अब फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। सपोज दैट भाई आपका सारा कैटेगरी लोग छोड़ दिया तो सारा सीट वैकेंट है, तो आपका बहुत लोग कट ऑफ चले जाएगी। तो ये सब सारा फैक्टर है कि कैसे डिसाइड होता है कि कट ऑफ हाई जाएगा लो जाएगा। हो सकता है इस बार नीट किसी का नहीं हुआ, सारा वेटनरी में आ जाएगा, फिर कट ऑफ बहुत हाई चलेगा। तो प्रेडिक्शन क्या, कोई नहीं बता सकता फिर, है ना। तो ये भी सारा फैक्टर है। तो ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत लोगों का नीट में भी होता है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट एग्री में तो एग्रीकल्चर चला जाता है, किसी को फॉरेस्ट्री जाना है तो फॉरेस्ट्री चला जाता है, ठीक। और भी कोई देता है अपना क्या बोलते हैं अदर जो भी कोर्स है उस सब में चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर था। चलिए, बाय द वे, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।